राठौर ने अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब पुलिस उन्हें लेके यहाँ से सीधे न्यायालय जाएगी या कोतवाली जाएगी। उसके बाद सांसद जी को जो है यहाँ से मेडिकल से उनको जेल भेजा जाएगा। और कुछ हाईकोर्ट ने कहा था कि सांसद अपने आप को नमस्कार, स्वागत है आपका R9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। इस वक्त की खबर के साथ मैं आपको बता दूं, सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलात्कार के मामले में आरोपी राकेश राठौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आज घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आरोपी सांसद को हिरासत में ले लिया। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, नगर कोतवाली में उन्हें ले जाया गया और वहां पर कुछ देर पूछताछ करने के बाद जिला अस्पताल उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया, जहां से उन्हें आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। जिला अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर राकेश राठौर का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सीधे सीजीएम कोर्ट लेकर के गई। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं, सांसद राकेश राठौर को गाड़ी में बैठाकर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से राकेश राठौर को जिला कारागार सीतापुर में भेज दिया गया। पुलिस ने सांसद राकेश राठौर को पेश किया, वहां से उन्हें सीतापुर के जिला कारागार में भारी सुरक्षा के बीच भेज दिया गया। तो आपको मैं बता दूं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राकेश राठौर ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी। हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी और स्पष्ट कहा था कि सरेंडर करो। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया था कि शिकायतकर्ता महिला ने यह मुकदमा 4 साल बाद दर्ज करवाया है और उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी और इस पूरे घटनाक्रम की पूरी जानकारी पल पल की हम दे रहे हैं। इस पूरी घटना पर हमारे विशेष संवाददाता बीके सिंह लाइन पर हैं। आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ घटनाक्रम घटा। जी बीके सिंह जी, बताइए, सीतापुर सांसद राकेश राठौर की जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, यह सब कैसे हुआ और कब हुआ, किस दौरान, और सांसद उस दौरान कहां पर थे? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी दौरान सीतापुर पुलिस को भनक लगी। उसके बाद कई थानों की पुलिस उनके आवास पर मौके पर पहुंची और सांसद राकेश राठौर को वहां से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सदर कोतवाली लाई, जहां पर उनसे तकरीबन 1 घंटे पूछताछ चली। पुलिस के द्वारा जो राकेश राठौर से पूछताछ की गई है, उस पर क्या खुलासा हुआ है? क्या कुछ पुलिस के अधिकारियों ने प्रेस को बताया है? कुछ आधिकारिक रूप से बयान जारी किए गए हैं इस बारे में? देखिए, सांसद राकेश राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मेरे पर आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। मुझे न्यायालय और प्रभु कोर्ट पर भरोसा है। उसके बाद उनको जिला चिकित्सालय के लिए मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया, वहां से उनको सीजीएम कोर्ट के लिए भेजा गया। अच्छा, एक बात और बताइए कि जिस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सीतापुर सांसद कर रहे थे, उनके समर्थक भी वहां पर राठौर की तरफ कुछ किसान नेता वहां पर पहुंचे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो सांसद पे आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, उनको साजिशन फंसाया गया है। 17 जनवरी को इन पे एक महिला ने शहर क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया था। वो 18 तारीख को पुलिस के द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई थी जिसमें उन पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे। इसको लेकर के आज सीतापुर सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी दरम्यान में इनको सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पर आप बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। तो आप साफ सुन पा रहे थे हमारे विशेष संवाददाता बीके सिंह को। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने मीडिया से जो वार्ता की, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लोहार बाग स्थित अपने आवास पर सांसद राकेश राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
उसी दौरान मतलब सीतापुर पुलिस उनके आवास पर पहुंची और सांसद को गिरफ्तार किया। पहले हम वो बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस घटना के बारे में और क्या कुछ हुआ हम आपको वो भी बताएंगे। पहले सांसद राकेश राठौर का बयान सुनिए। मेरे खिलाफ सीतापुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा में जो हम पे आरोप लगाए गए बगैर उनकी गंभीरता को जाने, बगैर उनकी वास्तविकता को समझे 17 तारीख से उसमें कार्रवाई चालू कर दी गई। 17 तारीख को शिकायत ली गई, 17 तारीख को मेडिकल हुआ, 17 तारीख को 164 के बयान हुए, 18 तारीख को पुलिस रिलीज जारी हुई प्रेस रिलीज, 19 तारीख से पुलिस हम लोगों को ढूंढना चालू कर दिया। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको 15 दिन का समय दिया गया, 2 हफ्ते का 14 दिन का समय दिया गया। ये 14 दिन के अंदर हम निचली अदालत से होते हुए ऊपर तक आए। आज हम उन्हीं उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई आगे जारी रहेगी। संसद से जो आरोप लगाए गए हैं, वीडियो वायरल हुए, तमाम तरह चर्चा है। अब ये अदालत का विषय है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे खामोश रहूं और अदालत में इसका जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मामला अदालत में विचाराधीन है तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बात करना मेरे समझ से मेरे लिए ठीक होगा। तमाम आरोप लग रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं। आरोप लगाने वालों का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और मुझे ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत दोनों पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं दोष मुक्त साबित हूँ। जगह जगह चर्चा है कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, बाहर भी चर्चा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई उसमें कुछ उन लोगों का षड्यंत्र, ऐसा लोग कह रहे, चर्चा है। 100% यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी उन लोगों के हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम हुई थी। और 11 तारीख को मेरे प्रेस के बाद से वो सब बौखलाहट में थे, अजीब अजीब बयान आ रहे थे और सब लोगों ने मिल के इस षड्यंत्र को रचा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पर ज़्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब अदालत में न्यायालय में विचाराधीन है तो हमको इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात रही माफियाओं के खिलाफ, तो मैं आपके बीच आज फिर कह रहा हूँ कि जीवन के आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जिंदा रखूँगा, लड़ूंगा। इससे ये लोग विरोधी ना समझें कि मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ है, हम कमज़ोर हुए हैं। ना तो मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ, न मेरे साथियों का कमज़ोर हुआ। और जिस संकल्प के साथ हम राजनीति में जीवन में प्रवेश किए थे उस संकल्प को पूरा करेंगे। सांसद जी, मुकदमा लिखने के बाद पार्टी से क्या आपको 17 तारीख को ही हमको अपने मोबाइल बंद करने पड़े और 17 तारीख से आज तक मेरे मोबाइल बंद हैं। आज मैंने कहा खोल दो, बच्चों के से कहा। अब जब मोबाइल बंद थे तो पार्टी के लोगों का संपर्क और हमारा संपर्क, हमको भी भूमिगत रह के न्यायालय तक जाने के रास्ते खोजने थे। 23 तारीख को यहाँ निचली अदालत में मेरी जमानत का खारिज हुआ। 24 तारीख को हमको उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन 24 तारीख को ही मेरे बड़े भाई, मेरे वसी भाई और बहुत से लोगों को उठा लिया गया। मुकदमे में पैरवी न कर पाए हम, इसकी भी प्रयास किया गया, लेकिन आप सबकी कृपा से मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं निर्दोष होकर आपके बीच फिर से आऊँ। सर, तेली समाज का आपके इस उस पर क्या रिएक्शन? तेली समाज का सर, तेली समाज के कार्यकर्ता जो है लगातार आपके सपोर्ट में ज्ञापन दे रहे हैं हर प्रदेश में। देखिए, मेरा मोबाइल बंद है, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं कभी भी इस तरीके की घटनाओं को संरक्षण और पैसे नहीं देता। ये मेरे बच्चे हैं पीछे, कभी मेरी आलोचना भी हुई तो हमने इन लोगों से बिल्कुल सख्त हिदायत दे रखी और मना कर रखा है कि कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त करें। अगर मान मिलता है तो अपमान सहने की भी आदमी को आदत होनी चाहिए।
तो अब प्रदेश के लोग अगर ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ना मेरी कोई बात हुई। अब जब फ़ोन ही बंद है तो फिर बात कैसे होगी? आपको लग रहा है कि इस मामले में भूमाफिया सम्मिलित हैं? 100%। जिन पर आपने आरोप लगाया था कि 100%, उनकी जांच कराएंगे। 100%। तो जांच कोई बंद थोड़ी है, पत्र भी है जेल में और ये लिखने के लिए कलम भी हाथ में है, लिखने तो है, तो मैं वो कार्रवाई चलती रहेगी। जितने भाजपा के कार्यकर्ता व मंत्री हैं सीतापुर के, उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस बात का आरोप? गिरफ्तारी का। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं आपकी गिरफ्तारी करने का। अब ये कानून से बढ़ के हो गए होंगे और संविधान के ऊपर होंगे तो मोर्चा खोल लें। मोर्चा तो उसमें है ही है। हमने सुना कि पीछे पुतला फूंक दिया, 90,000 से तो अभी फूंक के इनको आ रहा हूँ। 4 जून को भी 90,000 से तो इनको फूंका था, और 27 आ जाए तो फिर से अभी फूंकने का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो हम तो इस तरीके की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। जो कुछ है आईने की तरह आपके सामने साफ है, और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं आपके बीच पुनः आपकी सेवा करने के लिए आ सकूं, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए आ सकूं। आपके माध्यम से एक बात मैं ज़रूर अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा। कल निचली अदालत में उपस्थित होकर और विधिक तरीके से ऊपर की अदालत तक आए। आज मैं समर्पण कर रहा हूँ पुलिस के समक्ष, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके सम्मान के तहत, अदालतों के सम्मान के तहत हम उनकी शरण में है। हमको पूरा भरोसा है कि ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत में हमको न्याय मिलेगा। अभी तक जो आरोप लगे उस पर आप क्या कहेंगे? अब वो मामला अदालत में है, इसलिए उन आरोपों के ऊपर कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मुझको फिर कह रहा हूँ, पूरा विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सीतापुर सांसद राकेश राठौर के समर्थक भी हाथों में तख्ते और बोर्ड, कुछ लाइनें लिख कर के वहां पर उनके आवास पर पहुंचे। सांसद के ऊपर दर्ज मुकदमे को साजिशन करार दिया। आइए सुनाते हैं कि उनके समर्थक और कुछ किसान नेता भी वहां के आवास पर, लोहारबाग में जो स्थित आवास है सांसद राकेश राठौर का, वहां पर किसान नेताओं ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। राकेश राठौर जी पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। जिस दिन वो चुनाव जीत करके बाहर आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि सीतापुर से भ्रष्टाचार को खत्म करना और भूमाफियाओं के खिलाफ हम आगे बढ़ेंगे और गरीबों में ज़मीनें बंटवाएंगे, और जो जन धन लूट चल रही है, जो जनता का धन आ रहा है विकास योजनाओं के जरिए, उसकी जो लूट चल रही है उस लूट को भी हम रोकेंगे। तो स्वाभाविक है कि जो जन धन के लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और जो भूमाफिया हैं जो नहीं चाहते सीतापुर में ज़मीनें गरीबों में बांटी जाएं, लोगों को तो अपनी एक साजिश करनी ही थी, और उन्होंने ये साजिश की और साजिश में सफल किया। कहना क्या, सभी की नज़रों के सामने है जो भी जनपद सीतापुर में हो रहा है। यहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर के आप भी उस प्रेस वार्ता में थे। निर्णय लिया गया था कि भूमाफियाओं सहित, चाहे जिस उससे जुड़े माफिया हों, चाहे वो गन्ना माफिया हों, चाहे भूमाफिया हों, और प्रशासनिक अमले में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आवाज़ बुलंद की गई थी, उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई थी। बस हुआ ये कि सभी एकजुट होकर के और एक फर्जी तरीके से प्रोग्राम बना करके माननीय सांसद जी के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जैसा कि सभी को पता है कि विगत भाजपा सरकार में अन्य लोगों पर भी बहुत से मुकदमे दर्ज हैं इसी श्रेणी में। जैसे गोंडा में माननीय ब्रजभूषण सिंह हैं, चिन्मयानंद जी हैं, पता नहीं कितने लोगों पे दर्ज है, उन सभी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ जनपद सीतापुर में जो ज़मीन से जुड़े हुए हमारे सांसद जी हैं, उन पर व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और व्हाट्सएप से लेकर के फेसबुक पर सभी लोगों के विचारों से मीडिया भी अवगत हो रही है, हम लोग भी अवगत हो रहे हैं। कुल मिलाकर के अब न्यायालय के अधीन जो भी निर्णय न्यायालय का होगा, हम लोग
न्यायालय के साथ में है। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि IPF के जो महासचिव हैं डॉक्टर ब्रज बिहारी और साथ में किसान नेता शिव प्रकाश और कुछ ग्रामीण